राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। आज है राधा अष्टमी, जैसे कि आप सब जानते हैं, और राधा अष्टमी की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज मैं आप सभी को राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाती हूँ, जहाँ पर खुद ही राधा माँ एक सेठ के घर पुत्री बनकर आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, बरसाना गाँव में एक सेठ रहा करता था। उसके 3 पुत्र थे, लेकिन वो बहुत ही चिंतित रहा करता था क्योंकि उसकी कोई पुत्री नहीं थी। लेकिन वो बहुत ही धनी था। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उसने अपने 3 पुत्रों की शादी करवा दी। अब 3 पुत्रों की जब शादी हो गई तो उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलता सेठ से बात करने की, और सेठ भी बहुत ही चिंतित रहा करता था। तो एक बार उसके दुगारी पर, मतलब सेठ के दरबार पर, एक साधु आए और वो पूछे, क्या तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो सेठ ने बोला, क्या मेरे पास कोई पुत्री नहीं है? तो उसके बाद साधु ने बोला, क्या तुम एक राधा माँ की बड़ी मूर्ति ले लो और उन्हीं को अपनी बेटी मान लो। तो जैसा साधु जी ने कहा वैसा ही सेठ ने किया। उसके बाद उसने अपनी पुत्री राधा माँ को मान लिया। उसके बाद उन्हें राधा माँ का पूजा करता, पाठ करता, भोजन खिलाता, फिर अपने स्वयं करता, सब कुछ भोजन स्वयं करता। जब सब कुछ हो जाता राधा माँ का, भोजन वगैरह दे देता, राधा माँ खा लेती तो वो खुद खा लेता। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन राधा माँ से वो बात कर रहा था रात को, क्योंकि वो बिना बात किए रात को नहीं सोता था। उसके बाद बात करके वो अपने बेड पे चला गया सोने के लिए। एक दिन चूड़ी वाली आई। वो हर महीने हर बार आती थी, मतलब चूड़ी बेचने, हर महीने हर साल आती थी वो चूड़ी बेचने। और उनके सेठ की तीनों ये क्या बोलती, तीनों बहुओं को पहनाकर जाती थी। लेकिन एक बार तीनों बहुओं जब चूड़ी पहनकर चली गई, तब राधा माँ खुद वहाँ आई और बोली, मुझे भी चूड़ी पहना दो। तो उन्होंने सोचा क्या कहीं सेठी के घर की होंगी। तो उसके बाद जैसे उन्हें चूड़ी पहनाया, फिर सभी को चूड़ी पहनाकर वो चली गई सेठ के दुकान। सेठ ने पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि पैसे दे दो। तो एक अच्छा ये लो। तो उसने 3 आदमी की पैसे दिए। तो बोली, चूड़ी वाली ने बोला, क्या 4 आदमी को मैंने आज पहनाई है, तो मुझे 4 आदमी को दो। तो वो दोनों में बहस होने लगा कि नहीं, मेरे तो 3 ही बहू हैं, मैं कैसे तुम्हें अपने पैसे दे दूँ। लेकिन चुपचाप